नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जेस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अधिगम पढ़ेंगे, जो बाल विकास की 5वीं क्लास है। तो अधिगम में हम लोग यहाँ से देखेंगे कि एग्जाम में यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और इन प्रश्नों को कैसे किया जाए। और इस देखेंगे तो परीक्षा में इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब यहाँ से जो अब तक पढ़े थे आप लोग, थॉर्नडाइक पढ़े थे, पावलोव पढ़े थे, कोहलर पढ़े थे, स्किनर पढ़े थे। तो इन सब का भी आप देखेंगे तो यहाँ से रोल आपका शुरू हो जाता है। उन्होंने क्या कहा अधिगम के बारे में, और बच्चा कैसे सीखता है, अधिगम कैसी प्रक्रिया है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस क्लास में। तो ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अधिगम अधिगम को अगर हम लोग देखेंगे तो शाश्वत रूप से चलने वाली एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। यानी कि क्या होता है अधिगम, यानी कि लर्निंग। बालक क्या है कि जीवन भर ये सीखता रहता है, जो जन्म से प्रारंभ होती है। ठीक है, क्या होती है? जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत, यानी कि जब तक आदमी की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक चलने वाली ये प्रक्रिया होती है। तो आइए सबसे पहले ये होता है, तो इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। अधिगम का अर्थ अगर देखेंगे तो अर्थ में क्या होता है, इसका होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या हो जाता है? सीखना। यानी कि बालक कितने प्रकार से सीख सकता है। ठीक है, और सीखने के लिए क्या जरूरी है? तो यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों का बन जाता है, ये पूछा गया प्रश्न है, सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो क्या होती है सीखने के लिए? रुचि सबसे जरूरी होती है। ठीक है, रुचि या इच्छा। सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? रुचि है। अगर बालक के अंदर रुचि है, वो तत्परता है, तो वो चीज़ों को या किसी विषय वस्तु को बहुत आसानी से सीख सकता है। अगर वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो आप कितना भी प्रयास करेंगे तो उन चीज़ों को नहीं सीख सकता है। ठीक है, तो सीखने की गति में वातावरण के अनुरूप परिवर्तन होता है। तो सीखना एक आपके वातावरण को पर भी निर्भर करता है, यानी कि आपके मतलब कि जीवन में किस प्रकार का वातावरण है। अगर आपके सकारात्मक वातावरण है तो बालक अच्छी चीज़ें सीखेगा, अगर नकारात्मक वातावरण है तो गलत चीज़ों को या गलत आदतों को सीख जाता है। तो इसी के पक्ष में एक आपके मनोवैज्ञानिक हैं, वुडवर्थ साहब। कौन है? वुडवर्थ। इनका एक स्टेटमेंट आता है, ये क्या कहते हैं? सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो अगर पूछ ले आपको एग्जाम में सीखना विकास की प्रक्रिया किसने कहा, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा? वुडवर्थ मतलब कि हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे अगर हम लोग अधिगम के बारे में देखेंगे तो इसके अभिप्राय को जानेंगे। तो कैसे सीखा जाता है? तो अधिगम जो है अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से बालक सीखता है। और ये कितने प्रकार से सीखता है, अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। तो एक आपका फिर लाइन निकल के क्या आती है यहाँ से? व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन तन ही क्या है? सीखना होता है। ठीक है, तो क्या करा? व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन। तो व्यवहार में परिवर्तन कैसे आएगा? तो हम लोग देखते हैं क्या व्यवहार में परिवर्तन। हम लोग क्या देखेंगे? तो व्यवहार में परिवर्तन को अगर देखा जाए तो कितने प्रकार से होता है?
तो व्यवहार में परिवर्तन के बारे में हम लोग देखेंगे तो दो प्रकार से एक तो होगा, ठीक है, एक तो होगा अनुभव के द्वारा, अनुभव के द्वारा, दूसरा क्या क्या है, प्रशिक्षण के द्वारा। प्रशिक्षण द्वारा, जो अनुभव द्वारा आपको मतलब कि जो व्यवहार में परिवर्तन आएगा, ये धीरे धीरे आपका परिवर्तन होता है कि बालक बड़ा होता जाता है और हर चीज़ों का अनुभव करता हुआ जाता है। तो देखेंगे इसी को क्या कहते हैं, परिपक्वता भी कहते हैं। परिपक्वता या अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन होगा, और दूसरा प्रशिक्षण यानी कि पूर्व ज्ञान से, पूर्व ज्ञान से। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे अनुभव द्वारा कैसे परिवर्तन होगा, अगर बालक है कोई कार्य को कर रहा है तो देखेगा मतलब कि उसमें वो कुशलता हासिल करते हुए जाएगा। किसी दिन काम को थोड़ा सा सही नहीं करेगा, दूसरे दिन कहेगा अच्छा यहाँ तक तो हम सही किए, इसके आगे कैसे सही किया जाए। अगर पढ़ाई कोई है जोड़ घटाव अगर कर रहा है तो एक बार वो करेगा अच्छा 2 2 4 होता है, फिर कहेगा अच्छा 2 2 4 हुआ, फिर उसमें जोड़ जोड़ते हैं तो 6 होता है। तो इस प्रकार से वह अनुभव से सीखते हुए जाता है। और प्रशिक्षण द्वारा यानी कि शिक्षा के द्वारा यानी अधिगम के द्वारा, इसको क्या कहते हैं, अधिगम भी कह देंगे, अधिगम के द्वारा। तो बालक अगर देख लेगा, यहाँ से अनुभव के द्वारा हम सीख, एक और एग्जाम्पल आप लेते हैं, जैसे बालक पहले क्या होता है, जब तक मतलब कि 10 12 साल का रहता है तो उसके मतलब कि चेहरे पर दाढ़ी नहीं आती है। जब चेहरे पर दाढ़ी आना शुरू करता है तो भी कहता है यानी कि परिपक्वता की निशानी होती है कि जैसे बालक के चेहरे पर दाढ़ी आना। और प्रशिक्षण के द्वारा यानी कि जो बालक के अंदर पूर्व ज्ञान है उससे भी वो सीखता है। पूर्व ज्ञान से मतलब क्या है कि अगर बालक के सामने चाय रखी जाती है, चाय उसको दी जाती है, तो बालक को पता है कि चाय गर्म है, अगर इसे तुरंत पिया जाए तो मुंह या जीभ जलने की संभावना ज़्यादा है। तो वह क्या, उसको पहले से ज्ञान था कि चाय गर्म होती है, इसके पीने से हमारी जीभ जिह्वा या हमारा मुंह क्या हो, जल सकता है। तो वह उसको आराम से फूंक फूंक कर उसको पिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका कंप्लीट है, समझ में आया। अब आइए अधिगम की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अधिगम की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, परिभाषा से भी बनता है। तो एग्जाम में देखा जाए तो सीधा सीधा पूछ लेता है कि अधिगम क्या है, अधिगम किसे कहते हैं, तो अधिगम के लिए क्या जरूरी है, अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है तो व्यवहार में परिवर्तन कितने प्रकार से आता है, ये सब प्रश्न आपके बने हुए हैं, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। तो पहला अगर हम लोग देखते हैं, सीखना क्या होता है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये किनके द्वारा कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बार बार पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वही आपको हम करवा रहे हैं। तो एक क्रो एंड क्रो का किसका स्टेटमेंट है, क्रो एंड क्रो का है। तो पहला हम लोग देख लिए, दूसरा हम लोग देखते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, तो किसने कहा था, तो क्रो एंड क्रो के द्वारा ये बात आपकी कही गई थी। दूसरा देखते हैं, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर
सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये किनके द्वारा कहा गया है? तो ये स्किनर के द्वारा कहा गया है। किनके द्वारा कहा गया है? स्किनर। किनके द्वारा कहा गया है? स्किनर के द्वारा कहा गया है। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा स्टेटमेंट, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होता है? सीखना होता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये आपका हो जाएगा वुडवर्थ के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, किनके द्वारा कहा गया है? वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। तो अब पहले हम लोग क्या देखते हैं परिभाषा इसकी? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किनके द्वारा कहा गया? स्किनर के द्वारा कहा गया। और स्किनर के द्वारा एक और मतलब की परिभाषा दी जाती है इसकी, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। इसको भी आप लोग याद नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। और तीसरा आपका क्या हो जाता है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है? सीखना होती है। इसको आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा, प्रतिक्रिया रहेगा, प्रक्रिया लिखा गया है। प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। एक आपके मतलब कि मनोवैज्ञानिक है गिलफोर्ड, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो गिलफोर्ड का नाम सुने हैं। तो वे क्या कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन क्या है? अधिगम है। इनको भी आप लोग ने इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? चौथा हम लोग देख लेते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या है? अधिगम है। तो ये क्या कौन कहते हैं? अभी आपको बताएं, गिलफोर्ड के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, तो नाम लोग नोट कर लीजिए आप लोग इनका। जेपी गिलफोर्ड के द्वारा ये बातें कही जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर आप लोगों का? यानी कि चार आप लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं, किनके किनके द्वारा कहा गया। और इसको आप लोग 2 बार 3 बार पढ़ के आप लोग इसको रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा। ये मान के चलिए यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। तो आइए देखते हैं अधिगम की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करेंगे, अधिगम की प्रक्रिया। क्योंकि देखिए आप लोगों को जो ये पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, एकदम टू द पॉइंट हम लेके चल रहे हैं। बहुत ही जब फालतू बातें हम कर नहीं रहे हैं। फालतू बात करने से क्या होता है, आप वीडियो लंबी हो जाती है और आपको जो चाहिए वो कंटेंट मिलता नहीं है, समय खराब होता है। तो समय हम लोगों के पास बहुत कम है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको टू द पॉइंट लेके चलेंगे। और मेरा यही प्रयास है कि आप लोगों को बहुत चीज़ों का वो भ्रम में न डाला जाए,
सीधा सीधा जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाया जाए। तो अधिगम की प्रक्रिया कैसे सुचारू रूप से पूरा होती है ये देखते हैं। तो अधिगम के लिए सीखने के लिए पहले क्या किसकी जरूरत है? आवश्यकता की। ठीक, आवश्यकता, किसी चीज को सीखने के लिए आपको उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरी बार क्या आवश्यकता, उसके बाद दूसरी क्या है? इच्छा। ये महत्वपूर्ण है। इच्छा क्या, अगर आपको किसी विषय वस्तु को सीखना है, जानना है, तो आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके पास इच्छा है तभी आप मतलब कि किसी विषय वस्तु को आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके बाद इच्छा के बाद क्या तीसरा पॉइंट आ जाता है? तत्परता। अगर आपके अंदर तत्परता नहीं है, आप उसके लिए उत्सुक है नहीं, आपके अंदर शिथिलापन है, तो आप नहीं सीख पाएंगे। आपके अंदर उत्सुकता है, तत्परता है, तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। चौथा आपका क्या हो जाए? पूछता सीक्वेंस आपको पूछ लेगा। चौथा क्या हो जाता है? अनुभव। चौथा क्या हो जाता है आपका? अनुभव। तो अनुभव के द्वारा भी व्यक्ति क्या है? बहुत आसानी से सीखते हैं। अनुभव के द्वारा अभी आप पीछे हम लोग देख चुके हैं, अनुभव हो गया और पूर्व ज्ञान हो गया, यानी कि प्रशिक्षण हो गया। अनुभव के बाद क्या जाएगा? व्यवहार में सापेक्षिक परिवर्तन। तो आपके व्यवहार में जैसे ही परिवर्तन आना शुरू हो गया तो हमारा क्या हो जाता है? अधिगम संपन्न हो जाता है। छठवां पॉइंट क्या हो जाएगा? अधिगम संपन्न हुआ। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां से आपका इसी में से आपको प्रश्न पूछ सीक्वेंस लगाने के लिए दे देगा कि अधिगम प्रक्रिया में अधिगम प्रक्रिया के प्रारंभ में सबसे पहले क्या जरूरत होती है? तो आवश्यकता की जरूरत होती है। उसके बाद कहेगा क्या? इच्छा की, तत्परता की, फिर अनुभव की। जब अनुभव हो जाएगा फिर आपके व्यवहार में क्या होता है? सापेक्षिक परिवर्तन आने लगते हैं। जब सापेक्षिक परिवर्तन आपके व्यवहार में आने लगा तो क्या होता है? आपका अधिगम संपन्न हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं। क्या देखेंगे? अधिगम की विशेषताएं, यहां से आपका प्रश्न जरूर मिलेगा। यहाँ से प्रश्न आपका, क्योंकि इतनी विशेषताएं हैं यहाँ से, आपको एग्जामर क्या करेगा? यहाँ से कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या है कि अधिगम क्या होता है? गर्भ से होता है कि जन्मजात होता है? ये सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अगर बालक गर्भ में है तो अधिगम उसके अंदर होगा, तो आप कहेंगे कि अधिगम नहीं होगा। कि जन्म के बाद ही, जब वो माँ के पेट से बाहर आएगा, माँ के कोख से बाहर आएगा, तभी वह सीखना प्रारंभ करता है। कोई नहीं कहा जाता कि कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। जो भी सीखता है वो इस संसार में उसका जब आगमन हो जाता है तभी वो सीखना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो सीखना जन्मजात नहीं होता है बल्कि जन्म से होता है। ठीक है, जन्मजात मतलब कि गर्भ से बात नहीं कि गर्भ से नहीं होता है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? सीखना। ये पूछा हुआ है, ये प्रश्न आपका यूपी टेट में आया हुआ है। सीखना जन्मजात नहीं होता है, यानी कि सीखने की प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी? तो सीखने की प्रक्रिया जन्म के बाद प्रारंभ होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, तभी हम लोग शुरू में देखे थे क्या? सीखना एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो सीखना क्या है? सीखना एक क्या है? सतत। सतत मतलब निरंतर। जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जैसे आपका प्रश्न इधर से वातावरण से बनता है, वंशानुक्रम वातावरण से मतलब कि बनता है कि वृद्धि नहीं, वृद्धि और विकास का प्रश्न बनता है। ठीक है, तो विकास मतलब कि
कैसी प्रक्रिया, तो वो भी क्या है, विकास भी क्या होता है, व्यक्ति का जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, जबकि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। ऐसे प्रश्न आपके बनेंगे यहाँ से, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं, सीखना क्या है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, ठीक है। तो सार्वभौमिक मतलब कि सीखने के लिए, मतलब कि सभी लोग सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, जो गरीब है वही सीखेगा, नहीं सीखेगा, जो अमीर है वही सीखेगा, ऐसा कुछ नहीं। सीखना ये सबके लिए अब जरूरी है। जो भी जन्म लेगा, जो भी इस मतलब की धरती पर जन्म लेगा, उस वो सीखेगा ना, किसी न किसी से सीखे, या तो नकारात्मक उसके अंदर सीख आएगी या तो सकारात्मक, लेकिन वह सीखेगा जरूर। नेक्स्ट हम लोग चौथा देखते हैं, सीखना क्या है, सीखना समायोजन है। समायोजन का मतलब अलग अलग परिस्थितियों में अपने अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप में परिवर्तन लाना। जैसे कोई व्यक्ति है, गांव का कल्चर दूसरा है, शहर का कल्चर दूसरा। अगर वह गांव से शहर में आता है तो उसे गांव के कल्चर को छोड़ के शहर के कल्चर को अपनाना होता है, उसी को क्या कहते हैं, समायोजन। पांचवा देखेंगे, सीखना क्या होता है, सीखना लक्ष्य निर्देशित होता है, ठीक है। अगर आपका गोल है, अगर आपका गोल है प्राइमरी टीचर बनने का, अगर आपका गोल है जूनियर टीचर बनने का, तो आपका लक्ष्य निर्धारित है, तो आप उस हिसाब से क्या अपनी पढ़ाई को करेंगे और उन चीज़ों को सीखेंगे जिससे आपको अपना लक्ष्य मिल जाए, ठीक है। छठवां हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया मतलब सीखने के लिए आपको हमेशा इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, ठीक है। सीखने के लिए आपको क्या रहना पड़ेगा, हमेशा इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, हमेशा सक्रिय रहना पड़ेगा, हमेशा उत्सुक रहना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सीखना या अधिगम इसी को कहते हैं, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना व्यवहार में क्या है, परिवर्तन है। तो अभी सीखने परिवर्तन के दो प्रकार से, व्यवहार में परिवर्तन कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। आठवां हम लोग देखते हैं, सीखना वातावरण की उपज है। ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है, नोट करते हुए जाइएगा। तो वातावरण से क्या तात्पर्य निकलता है, अगर आपके घर का वातावरण या आपके समाज का वातावरण अच्छा है तो आप सकारात्मक चीजें सीखेंगे। अगर आपके घर में क्या लड़ाई झगड़े का वातावरण है या अन्य कोई वातावरण वैसे माहौल बना हुआ है, तो आप हमेशा लड़ाई झगड़ा कोई मतलब कि ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उसको सीखने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सीखना, अगर इसकी जगह अधिगम, अगर तो आप लोग कंफ्यूज है, सीखना या अधिगम, इसको आप अधिगम भी लिख सकते हैं, ठीक है। सीखना या अधिगम क्या है, खोज परख है। ये भी है। तो सीखना क्या है, खोज परख है। आप मतलब कि किसी चीज़ को ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, उसको अलग अलग तरीके से प्रयोग करेंगे, तो क्या वो भी सीखने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों हैं, ठीक है। तो यह आपका क्या होगा, मतलब कि
अधिगम की कुछ विशेषताएं थी, हम लोग परिभाषा देंगे और अधिगम की प्रक्रिया देखते हैं, लर्निंग के बारे में, अधिगम के बारे में जानते हैं कि अधिगम किसे कहते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, अभी इसमें अभी और बचा हुआ, जिसे हम आगे चल के कल वाली क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, अधिगम वक्र पढ़ा जाएगा कि अधिगम में कैसे कैसे परिवर्तन आता है, बच्चे के सीखने में किस किस प्रकार से परिवर्तन आता है। इन सब चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। तीसरे में हम लोग देखेंगे समीपता और पुनर्बलन के नियम को, अभी कल हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ा सा। उद्दीपक अनुक्रिया जो सिद्धांत है उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। किनका है, थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया, मतलब कि सीखने में वो बालक को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स बना के आप लोग इसको याद करने का प्रयास करिए। जब तक याद नहीं करेंगे तब तक ये आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूरा फैक्ट पूछा जाएगा और फैक्ट को करने के लिए आपको एग्जाम में चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ कि चीज़ों को याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।